सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम सत्य ध्यान ने सभी ने स्वागत आनापाना सत्य ध्यान मंडल ध्यान गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतन ने हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता। माता स्वर्णमाला पत्री चिंतन ने भी हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता। आज हमें ध्यान आणि स्वाध्याय योग एक तास ध्यान स्वाध्याय योग आराम से हमें बटाओ सुखासन मध्ये दोन्ही भी हातांना गुडघा इन्नाने एक मिळाया दोन्ही भी पोगो क्रास राखील की एक मिनट पर एक हड़कोती डोळा जापिकन सहज सरळ उसराटना जतने हमें असावं. योजने आवतो सस योजने पासळ जेव्हा नको योजने आया म्हणते आणि हमें उसराटने लागते बाबा. रोज भी हमें यही रूढ़ा करे के तरह हमने बटान रूढ़ा हो रोज भी हमें कहू जुमुन जुमास शरीर शक्ती ती संध्या कहतना तिन्नाने हमें रोज ध्यान भी करना आत्मज्ञान होने के तरह आत्मान शक्ति होने के तरह हमें रोज ध्यान भी करना. मधुर संगीत ऐकले तर आता हमें एक तास ध्यान कराओ. सभी आत्मबंधु को मेरा आत्म प्रणाम. आनापानासती ध्यान के लिए स्वागत. अभी हम ध्यान में बैठेंगे. मास्टर्स ध्यान का तरीका है दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को देखते रहना है. ये हर दिन हमको अभ्यास करना. शरीर के लिए हम तो भोजन लेते हैं तो शरीर को शक्ति मिलती है. आत्मा को शक्ति मिलना है कि तो रोज भी ध्यान करना है मास्टर्स. तब आप हमको आत्मज्ञान हम पाते हैं. तो शुरू में तो विचार आती है, विचार के पीछे नहीं जाना. फिर बार बार हम श्वास को ही ऑब्जर्व करना है. तब क्या होता है शून्य विचार तो कम होते 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 मन शून्य हो जाती है. वही है ध्यान का स्थिति. हर दिन अभ्यास से हम वो शून्य स्थिति पहुंचेंगे मास्टर्स. अभी हम मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे. विचार है तो विचार के पीछे नहीं जाना मास्टर्स.
अजून एकच निमिष ध्यान सहज ध्यानથી અમે નિદાનથી સહજ સ્થિતિનો અજુને એકચ નિમિષ 30 seconds 20 seconds 10 seconds ओके मास्टर्स आता तुम्हारा दोनों भी हाथों तोड़ा पर रखो 5 सेकंड 5 4 3 2 1 0 आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देख लेता आसन किती थोड़ा अपना मास्टर्स अभी आपको दोनों हाथों आगे पे ऊपर रखना मास्टर्स 5 सेकंड तक मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आगे खोलना थैंक यू मास्टर्स एवढा एक अद्भुत ध्यान शक्ती मिली असो तर ध्यान शक्तीने आम्ही चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद करू गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतन हमें चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद बोला हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद बोला हमारे परिवार वालों ने हमें चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद बोला सप्त ऋषियों ने सांबल मास्टर संतों ने हमें चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद बोला जूम मध्ये अटेंडेंट आला सप्पियों भी चप्पाळ्या मुखांतर ते धन्यवाद बोलते आज ध्यान समाप्त करेगा ना आता स्वाध्याय योग दिनेश जी दिनेश जी आप अभी स्वाध्याय के योग के लिए आपका स्वागत है दिनेश जी आप ध्यान में बैठे तो ध्यान का स्थिति से बाहर आके स्वाध्याय योग के लिए आपका स्वागत है हमें स्वाध्याय योग मध्ये हमें रोज भी हमने कढ़ाई करना वाक क्षेत्र के
हमें विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र आणि चेष्टा क्षेत्रನ ಬಗ್ಗೆ हमें ಕಲಿಯುವಾಗ स्वाध्यायमध्ये विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र आणि चेष्टा क्षेत्र. विचार क्षेत्र मध्ये भावना क्षेत्र मध्ये हमने कोणते भी था का भी विचार असतुने ते कारण लोकने संबंधपट्टे ना हमें कळल्या ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते हमने बोली कन दिया असु आणि दोन्हीनु वाक क्षेत्र कैकन हमें वातो करानु त वाक क्षेत्र कैकन बोली कन तीनेनु चेष्टा क्षेत्र के तर का वो हमें का करास ये शरीर न मुखांतर ते हमें का करे तर भी ते काम ते कर्म तिने बोलो सो चेष्टा क्षेत्र कैकन. ह्या चेष्टा क्षेत्र मध्ये ह्या आता देखो भावना क्षेत्र मध्ये हमें स्वतंत्रते असं कैकन बोल्यास पत्र जीते ता कोणते भी हमने का भी विचार तूने भावना क्षेत्र मध्ये वाक क्षेत्र कवानु वातो करानु एक क्षेत्र कवानु ते दोन्हीनु क्षेत्र मध्ये तई वातो करानु क्षेत्र दोन्हीनु क्षेत्र तीनेनु चेष्टा क्षेत्र दोन्हीनु क्षेत्र हमें पत्री जीते ते पासळती बोल्यास तीनेनु स्पष्ट बोल्यास आता स्पष्ट भावना क्षेत्र मध्ये भी हमें का बदलावणे कराने होतो कोणे भी का बदलावणे कराने होतो तू कसा निंदाने योजने करतस तुम्ही कसा निंदाने विचार करतास तुम्ही कौ विचार करतास ता कोण भी हमारो विचार कोण देखसु हमारो कोण भी विचार देखता नहीं ते कौ करतो तू विचार ता जड्ज भी कराने होतो ता कोने भी कंप्लेंट पुलिस ने कंप्लेंट दिखना ये हमारे बग्गे इन्नाने विचार करतो ते कंप्लेंट भी लेता नहीं का के तर विचार कवानु हमारे मध में चलतो ते हमें बदलावणे कर लेना ते भावना कौडा की भावने आती असा सोमे कौडा भावने तो अवतास जेवतास ते तडदान कोने भी साथे निसिते निदान ते ध्यानान मुखांतर ते हमने तई अवसु ध्यान ना करणारा कौडा भावने राखिली कन ते तिनाटी पत्री जिंते भावनेमध्ये ते का तर राखिली आता भावना आम्हाला चलतो तिने मारी घालणं तिने कत्री घालणं तिने मार टाकणं तिने झार घालणं नहीं तर विचार चलता से क्या हमारो भावने चलतो सस ते कोण तर देखो को हमारे मन में का तर चलतो पिकर ते हमने कळत तिने आता हमने कळतो भी नाही ते आणि चेष्टा क्षेत्र मध्ये ते परतंत्र क्षेत्र चेष्टा कवानीन मध्ये ता हमारे गुण ने ते हमारू बंदी हमारू शरीर गुण ने हमारू गुण नु बंदित आता हमारू गुण कव असस हमारू चेष्टा भी हमें तव करता असस ता भी हमें बदलावणे कराने होतो का क्षेत्र या परतंत्र क्षेत्र पर क्षेत्र हमारू गुण ने यही हमारू शरीर बंदीस या भी हमें का भी बदलावणे कराने होतो वाक क्षेत्र मध्ये मध्य से कवाम भी पत्री जी मध्य मार्ग कथा असस वाक क्षेत्र कवानु मध्य मार्ग मध्ये से मध्य मार्ग मध्ये अशानु मध्य मठ मध्ये अशानु वाक क्षेत्र दोन्हीनु पहिलानु भावना क्षेत्र विचार क्षेत्र दोन्हीनु वाक क्षेत्र तीनेनु चेष्टा क्षेत्र ये दोन्ही इनमध्ये भी कोणे भी हमें बदलावणे कराने होतो दोन्हीनु वाक क्षेत्र वातो करानु एक क्षेत्र का से देखो वातो हमें का करासा तीन मध्ये बदलावणे करायचे आता हमारा पिरामिड मास्टर का बोलत केत्र कात्र विचार कात्र एक वातो करता से केत्र ते वातो नावनु पडाना वातो करता से केत्र तवने पिरामिड मास्टर का बोलत केत्र तू वातो करा नीन मध्ये तप्पू वातो करतोस ते वात बरोबरी करले की बोलस
भगवद्गीतामध्ये श्रीकृष्ण बी अर्जुनने तैस बोल्यास यथा इच्छसी तथा कुरु ते तुम तारू चेष्टा बदलावने करले के बोल्या नहीं सुती तारू तारू एक गुण कौशे तू तौ करस तारू चेष्टा बदलावने करल्या साध्य नाही तू तारू गुण कौशे तू तौ कर तो का आता दुखी होतोस का थाराती होतो नाही का तुझ ताई वात तू बरोबरी करले तू तारो वात तू बरोबरी करले वातो मध्ये श्रीकृष्ण अर्जुनने बोल्यास वात तू बदलावणे करले तू का बोलतोस ते बरोबरी तार वात बरोबरी नाही शिकित या श्रीकृष्ण अर्जुनने ते चेष्टा मध्ये क्षेत्रामध्ये ते बरोबरी करले की बोल्या नाही सुद्धी भावना क्षेत्र मध्ये बरोबरी करले की श्रीकृष्ण अर्जुनने बोल्या नाही का बरोबरी करले की अर्जुनने बोले की तर वातो मध्ये तू बरोबरी करले वातो बरोबरी कर तू तई गांडी किंवा तई तत युद्ध ना काही बोली की ना तू का बोलतोस ते तू तई खाले गाले के तर तार गुण ते कराडत तुने काही तार गुण क्षत्रिय गुण थारू तू ते का तर तूने अवमान करे के तर तू राग ने उठी के ना तोने मारी के गाला गॅरंटी तिना तिन तिना ती भी तू युद्ध करी के ना जैसे के तर स्वर्ग प्राप्ती होत तूने असे के तर तू राज्य मध्ये तार ह्या वैभव क्षेत्र मरेत्र युद्ध मध्ये शरीर छोडेत्र स्वर्ग प्राप्ती वस बोली का ना नानी श्रीकृष्ण अर्जुन ने तैस वातो मध्ये बरोबरी करा बोल्यास पासल ती सभी बोली का ना यथा इच्छसी तथा कुरु ना भगवद्गीता मध्ये श्रीकृष्ण तार तूने का वाडस तू तय कर मारू का बोला न बोलेस पासल ती तू का कर तू तय कर हाउ बोले नुस तू करके बोले ने सो कृष्ण भगवान अर्जुन ने आणि का बोलेस तू तय करनु काही का नाही तूने का कवाडस तय करके बोल्यास एवढं हमें काल लोग हमें कळले हो स्वागत दिनेश जी आपको मैं तो बोलिए अभी लास्ट में बैठ के बहुत गहरी चले गए थे और आवाज आ नहीं पाई फैन भी चल रहा था हम फैन बंद करवा देते हैं आज फैन ऑफ करने के लिए कोई आया नहीं इसलिए इसीलिए मैं तो कल का तो सब्जेक्ट थोड़ा नहीं बहुत एकदम वहीं तक आ गई हम एकदम लास्ट जहाँ तक ला रही थी वहीं तक आ और सबसे पहले आज तो एकदम टाइम से हम जुड़े हुए थे आज इसमें आज ओके शुरू करें हम चंदन मास्टर्स सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पति सर को नमन बोलते हुए आज का हम स्वाध्याय करेंगे। कल हमने एक श्लोक बोला था और श्लोक बहुत जिसका हिंदी श्लोक फिर से पढ़ दूंगा मैं कि वो हिंदी उसका चले कैसे करते हैं अच्छा श्लोक से ही अर्थ बोलने से अच्छा होगा बोल के अर्थ कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता का 2 दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक है ये असुच ध्यानम वसुच्चत्वम प्रज्ञा वादाक्षस भावसे वाससे गता सुनस्य नानु सोनच्छति पंडिता कहते हैं कि जिस चीज के लिए नहीं रोना चाहिए उसके लिए रोते क्यों रोते हुए क्या तुम महान बातें मुझसे कह रहे हो। भगवत गीता मध्ये एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोल्या असो अशोचान अन्वसच्योः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे गतासून च न
अनुशोचन्ति पंडिताः एक बोली का ना भगवत गीता मध्ये श्रीकृष्णने बोलेनु ये भगवत गीता मध्ये बोलेनु कसा का बोल्या केत्र तू कोण तुने ते दुःख दुःख होत तुने तई दुःखाना आवश्यकते नाही शे कन बोली का महान बातें करने का हक तुम्हें किसने दिया? क्या तुम महान व्यक्ति हो? तूने महान बातों कराना कौन बोलिया सर तू का तर महान व्यक्ति का अपने स्तर के समान बातें करो। तारू एक अस्त्र अस, अस्त्र स्तर मतलब जिस लेवल में आप हैं उस लेवल पे बात करो। तू कोणती एक स्थितीमध्ये से त्या स्थितीमध्ये तू बात कर जो बातें तुम्हारे स्तर की नहीं है उन्हें अपने मुंह से मत निकालो। तू एक कोणती स्थितीमध्ये से तई वातो करानास जाऊ नको तई थार मोंडा ती भारवन्ना तुम्हें कुछ नहीं पता। तूने का भी गोत नहीं से तुम्हें जन्म के बारे में नहीं पता, मृत्यु के बारे में नहीं पता। तुमने जन्म ಬಗ್ಗೆ भी ಗೊತ್ತನೇ से आणि मरण ಬಗ್ಗೆ भी ಗೊತ್ತನೇ से अच्छे के बारे में नहीं पता, बुरे के बारे में नहीं पता। ಚೌಗಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ भी तूने ಗೊತ್ತನೇ से सुमारನ ಬಗ್ಗೆ भी तूने ಗೊತ್ತನೇ से तुम्हें कुछ नहीं पता, बिना कुछ जाने तुम बात कर रहे हो। तूने का भी ಗೊತ್ತನೇ से तूने ಗೊತ್ತना असतांती से तू बात करतो सर पता नहीं होने पर खामोश रहो। तूने ಗೊತ್ತನೇ के तरह तू गप बटी छोड़ जब पता हो तब बात करो। कवा तूने ಗೊತ್ತ सर तू तवास बात कर ಗೊತ್ತು असं तवास बात कर इसलिए तुमने जो बात की वह गलत है। तू का बात करतो सर ते तप गलत है वह गलत। तब अच्छा हो गया। चूक कहते हुए हाँ, चूक चूक। हाँ। दोनों भी कहते बोलते अच्छा। कहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को खंडित किया। कौन श्री कृष्ण का हाँ खंडित हाँ खंडित श्री कृष्ण ने हाँ। ते बोल्यास लाईक कडा खंडित ती ते बोल्यास हम्म। विवरण और विश्लेषण विशेषण दिया। ठीक किया। समझी नहीं सर कह रहे बहुत अच्छे से इस बात को खंडित किया और विवरण और विशेषण दिया। अं, ते हम्म यही बात कंडीशन करी का ना आणि विवरण विवरण द्या ते हम्म भगवान श्री कृष्ण विवरण द्या हम्म। ठीक किया। अर्जुन की बातों को कृष्ण ठीक करने को कहा, लेकिन उसकी चेष्टा को नहीं। तवन अर्जुन वात बराबरी करतो का ना श्री कृष्ण बोले सर तिने चेष्टा तू बराबरी कर बराबरी चेष्टा बरोबरी करले की ना श्री कृष्ण बोले नाही सर हम्म। वात भग बरोबरी वात बरोबरी कर चेष्टा बरोबरी करा बोल्या नाही श्री कृष्ण भगवत गीता में प्रत्यक्ष से सुनने के बाद भी अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर बहुत रोया। अर्जुन श्री कृष्ण नु वात ऐकी कन भी तिने बेटा नु बेटा बेटा का मृत्यु है क्या बेटा नु अभिमन्यु मृत्यु बेटा नु एक ते मरण देखी का ना श्री कृष्ण नु वात ऐकी कन भी अर्जुन तिने बेटा नु मरण देखी का ना लय रड्या रड्या होती कोई को ठीक किया अगर कर्म को ठीक किया जाता तो अर्जुन नहीं रोते।
आम्ही कर्म बरोबरी करावं असे केत्र अर्जुन नाही रडतो तो. तो अर्जुन नहीं रोते, कोई भी अज्ञानी, अर्जुन नहीं रोते, कोई भी अज्ञानी तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकता है। अर्जुन नहीं रोते, नाही रडतो केत्र भी अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकते। अज्ञान अज्ञान असे ना दुरंत केत्र तक्षण से ज्ञानी नहीं होता. ज्ञान प्राप्त करने के लिए अखंड ध्यान साधना की आवश्यकता है। ज्ञान एक ಅವನು केत्र हमने अखंड ध्यान आवश्यकते से. यह जन्म और कर्म का समुच्चय है। हे जन्म आणि कर्म एक समूह. समुच्चय समग्र है। कहते हैं पितामह कहते हैं कि भगवत गीता में जो श्री कृष्ण के भगवत गीता बोलने के बावजूद भी अर्जुन अपने पुत्र के पुत्र के प्यार में वो भाव उनको खो नहीं पाए, वो रोने लगे, रोते ही रहे भगवत गीता ऐसे सुनने के बाद भी। वही इसमें कह रहे हैं कि अगर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ध्यान की बहुत ही आवश्यकता है, ध्यान साधना की बहुत ही आवश्यकता है, तब आप समझेंगे क्या है क्या। भगवत गीता नो श्लोक ऐकी कंबी श्री कृष्ण बोले नो ऐकी कंबी अर्जुन तिन बेटो मरे मती लई रड्यावो केत्र ता एक कर्म कवानु एक चेष्टा कवानु ता बदलावणे ही नहीं था. ते तीनों काम श्री कृष्ण तो श्लोक बोले केत्र भी अर्जुन नो एक का भी बदलावणे ही नहीं था. रडतो असतो तीनों बेटा ने एक प्रेम प्रीत कवानु ता ते तीन मोह कवानु तिने गई ने अर्जुन ने तिने एक अखंड एक ध्यान एक साधना जरूरत से तवा त्या स्थितीमध्ये ते अवसर एक ना बोले असं भगवत गीता में एक श्लोक. श्री कृष्ण जैसे महान इंसान दूतावास करके दुर्योधन के पास जाकर कुछ कर्म के लिए उसने कहा। श्री कृष्ण आणि दुर्योधन कडे गई का ना ते दुर्योधन ने श्री कृष्ण बोला जरा कर्म करा ना बोले थे. क्या उसने वो किया? का ते करेगा ते दुर्योधन करेगा ते काम. उसने केवल 5 गांव दिए। ते ते 5 गाव वट्टा 5 गाव दिए थे. किसी के लिए दूसरों के कर्मों को ठीक करना असंभव है। कोणे तर होंदे दुसरा कर्म बरोबरी कराना ते असंभव थे. इसमें भी बात समझने की है क्या, अगर आप बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि किसी को रास्ता मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मार्ग पे चलने का काम उसी का, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन से ये बताया गया कि अर्जुन लोग के पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। तो वही बात। हाँ। श्री कृष्ण गई का ना बोले असो पांडवंतने 5 निस्तु 5 गाव दे तू कहना श्री कृष्ण गई का विचारे तर भी दुर्योधन नहीं दे केत्र ता तीनु चेष्टा तीनु काम तीनु का भी बदलावने करानी ने श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन नो एक चेष्टा बदलावने करानी ही ने तिनाटी कोने भी एक चेष्टा कवानु कर्म कवानु बदलावने कराना बोलना मार्ग दे काढणं काही ना भगवान ते पत्रीजी ते भी बोले असं भगवद्गीतेमध्ये असेल ना. जनानी धर्म न च न प्रवृत्ति, जनामी धर्म न च में प्रवृत्ति, जनानी धर्म न चविते प्रविते क्या प्रवृत्ति। हाँ। जन जनामी धर्म न च में प्रवृत्ति प्रवृत्ति, आगे है जनार्दन धर्म न च में निवृत्ति। कहते हैं अर्थात
हाँ बोलो मुझ सर। हाँ ये श्लोक आप ही से बोलो, मैं मेरे से पूरा एक श्लोक आप बोलो सर, मेरे से तो अच्छा नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, बहुत हल्का है अम्मा। हाँ पहला पहला थोड़ा जनामी थोड़ा जनामी धर्म न च मे प्रवृत्ति धर्म न च मी प्रवृत्ति में प्रवृत्ति जनाधर्म जना धर्म न च मे न निर्वृत्ति। न च मी प्रवृत्ति निर्वृत्ति। निर्वृत्ति। हाँ निर्वृत्ति ना। हाँ, अब हिंदी क्लियर हो जाएगा ये। अर्थात निर्वृत्ति। मुझे धर्म के बारे में पता है लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। अर्थ इನ್ನು ಅರ್ಥ ಕಾಕೇತ್ರ मने धर्म का आह्वान ಗೊತ್ತ केत्र भी हाउ करतो नहीं केकन बोले। मुझे अधर्म के बारे में पता है लेकिन मेरा मन वही करना चाहता है। मने अधर्म का आह्वान भी ಗೊತ್ತ केत्र भी मैं अधर्म से कराना मारू मन्ना वप्तु से हाउ तय करू से। ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं यौसा वन्य हमें का करम साध्य से जिसकी चेष्टा वह स्वयं उसकी है। तौनु चेष्टा स्वयं तौनु से कोई कुछ नहीं कर सकता। कोम भी का भी करम साध्य नहीं। सबकी चेष्टा को हमें केवल देखते रहना है। कोनोतर चेष्टा होंगे निष्ठा हमें देखता सुनो बस। चेष्टा अपने अपने स्वगुण और स्वधर्म की बंदी है। चेष्टा कवानु तौनु स्वगुण અને તે स्वगुणनु एक बंदी हो। इसलिए चेष्टा क्षेत्र में हम किसी पर ध्यान नहीं देते। तिनाट्य हमें चेष्टा क्षेत्र मध्ये हमें कोना ऊपर भी ध्यान ना दे ना देनु। इसी तरह विचार क्षेत्र भी है। तिनांत से विचार क्षेत्र भी यहाँ कर्म नहीं। यहाँ भी कर्म नहीं। वह बीच वहां सामंजस्य है। वह बीच वहां सामंजस्य है। वो बीज 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 मतलब सीड्स हम्म, जिससे अ, पेड़ बढ़ते हैं। ता एक बीज का घाल्यास तैस समंजस होस। शुभ शुभ नहीं है। शुभ अशुभ नहीं से सही गलत नहीं है। ता सरी तप कवानु नहीं से हाँ, यह सब दूसरे क्षेत्र में है। तैस भी दूसरू क्षेत्र मध्ये से वही वाक्य क्षेत्र यहाँ अच्छे से सही शास्त्रीय तरीके से सत्य संपत्ति से सत्य के तैस करीब रहना है। तैस वाक क्षेत्र कवानु वातो करानु क्षेत्र करानु कवानु तै सत्य संपत्ति तै बदलावने करे जे बदलाव कर सकते है ना, यही बोला। हम्म, हम्म। सत्य के करीब रहना है, बस सत्य के पास रहना सत्य है। सत्य सत्य ना नजीक असणं। हम्म। अच्छा और बुरा बनकर नहीं रहना है। ता चगोट आणि सुमारती आसन्ना। सत्य के करीब सत्य में विलीन होकर सत्य के एकीकृत होकर रहना है। ता चगोट सुमारನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸು ता सत्य कवानु तिने नजीक असणं हमें सत्य ती असणं। इसे सत्य वाक्य कहते हैं। इन्हें बोला सो सत्य वाक्य टिकना। मानव जीवन त्रिक्षेत्र में जीवन है। मानव एक जीवन त्रिक्षेत्र एक जीवन। हमें विचार क्षेत्र वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र विचार क्षेत्र वाक क्षेत्र आणि चेष्टा क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों में हमें ध्यान श्रद्धा स्वयं को ठीक करना पड़ोसियों से शिक्षण लेना पड़ोसियों को शिक्षण देना। हमें ध्यान करिकन प्रत्येक भी शिक्षण देनु आणि प्रत्येक भी हमें शिक्षण लेनु। ये सभी काम दूसरों के क्षेत्र में करने चाहिए।
यही सभी काम दुसरों क्षेत्र मध्ये करणं हमें, जिसका नाम वाक्य क्षेत्र है। यही तीनों नाव से वाक क्षेत्र। इसलिए जीसस ने कहा, जो तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। तिनाटे जीसस कृष्ण ने कहा बोला क्षेत्र ते कात्र के तुम्हार थार मध में ना जो तो से क्षेत्र तय तूने नष्ट नहीं कर तू। उसे उसे ठीक करो। अपनी बातों को ठीक करने को ज्ञान योग कहते हैं। हमें वातो कराने ने ते बराबरी कर लेने ने तिने बोलो सर ज्ञान योग के। जिस तरह संगीत निपुण व्यक्ति से हम संगीत सीखते हैं, उसी तरह बातों को निपुण व्यक्ति से हम बातें करना सीखेंगे। कहू हमें संगीत एक शास्त्रज्ञ तंकंती हमें ते संगीत सिखा की ती नानी एक वातो कराने एक ज्ञान से नालान कंते हमें वातो कराने सीखनु। हम्म। सत्यवाक जिसके पास है उसके पास जाकर हम सत्यवाक सीखेंगे। कोणाकडे सत्य वातो करता असं तर उनकडे गई ना हमें सत्य नु वातो करानो सीखनु। हमारी बातें हमारे विचारों से नहीं आनी चाहिए। हमारू वात कवानो हमारे विचार त्या वरना हमारी बातें विज्ञ की बातों के अनुसार नहीं आनी चाहिए। हमारू वात कवानो कहाँ से नहीं आना चाहिए। विज्ञ विज्ञ मतलब विज्ञान हो गया। विज्ञान की बातों के अनुसार आनी चाहिए। हमारा हमारा बिग के बारे में क्लियर होना पड़ेगा यहाँ पे। हमें अभी आगे बता दिया जाएगा इसके बारे में, बिग के बारे में। हम्म। बिग का मतलब मैं समझी नहीं। हाँ भाई, वही तो हम भी समझना है। ज्ञान हाँ, ये कह रहे हैं क्या हमारी बातें बिग की बातों के अनुसार आनी चाहिए। बिग की बातों, अपने विचार कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को शास्त्रीय शास्त्रीय होनी चाहिए। ऐसी बातों को बुद्ध के उधार लेना चाहिए। हमारा हमारा वातो कवानो एक ज्ञान की अवनु ज्ञानी होगा, ज्ञानी व्यक्ति ही तब होगा। बुद्ध भगवान उदाहरण दिया। हाँ, यही होगा। कृष्ण से उधार लेना चाहिए, जीसस से उधार लेना चाहिए। इस पूरे बात में ये कहा जा रहा है कि हम जितनी भी विचार या जो भी ज्ञान होता है, हम उनका ज्ञान लें जो सहस्त्रार लेवल से बात करते हैं। सब सहस्त्रार लेवल के व्यक्ति हैं इसमें। हम जैसे बुद्ध हो गए, जीसस हो गए, कृष्ण हो गए, है ना। एक इसमें जहाँ वैसे व्यक्ति का अनुसार विचार होनी चाहिए हमारे अंदर, शास्त्रीय ज्ञान होनी चाहिए हमारे अंदर। ऐसा ही बता रहे हैं। अब उदाहरण हमारे दे रहे हैं आगे। आगे उदाहरण है वहाँ। हमारू एक वात कवानो एक भगवान हाँ। बुद्ध जीसस क्रिस्ट श्री कृष्ण तो हमारू वात तिन्नाने हमारा वातो असनु ते का बोलत देखो तवसा वातो असनु के बोले। उदाहरण के लिए तिरुपति कांची रघुराम को मैंने कुछ 1000 रुपए दीजिए दिए। उदाहरण ते बोल्या सो कंची रघुराम ने 1000 रुपए दिए तो लेकिन रघुराम के पास केवल 500 रुपया थे। रघुराम ने कड़े निस्तु एक 500 रुपए वत्तु। क्षमा कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, उसने मुझसे यह कहा। ते का बोल्या की क्षमा क्षमा करी छोड़ मने मार्कडे एवढूशे पैको 500 के बोल्या ती। वो 1000 रुपए उधार मांग कर ले आया। ते 1000 रुपये उधार साला कर्या सुधी। जिस तरह से पैसे न होने पर दूसरे के उधार मांग कर लेते हैं, हमारे पैसे पैको नहीं ऐसे म्हणते हमें उधार मांगिले असं सर उसी तरह बुद्धि भी। तिनांत समारो बुद्धि भी। इसलिए दूसरे को अपनी बुद्धि उधार लेनी चाहिए, दूसरों से बुद्धि उधार लेनी चाहिए। तिनांते दूसरा बुद्धि हमें उदाहरण तो
साला तो ले लूं। हाँ, अगर आपकी आलोचनाओं से आपके वाक्य आएंगे तो आप मेरी बात कभी नहीं मानने जैसा होगा। अतः हमारो आलोचने थी हमारू वात एक वाक्य क्षेत्र से यहाँ पे बात क्षेत्र। हाँ। हमारो आलोचने थी हमारा वातो अवना बोलिया सुधी। आपके विचार आपकी इच्छा है, लेकिन वाक्य आपकी इच्छा नहीं है। तुम्हारो विचार तुम्हारो इच्छा तय केत्र वातो करानो क्षेत्र तुम्हारी इच्छा न में तय। अतः वाक्य को ठीक कीजिए। आता तुम्हें वातो बराबरी करो। पिरामिड मास्टर ठीक से बात करते हैं, सारे पिरामिड मास्टर इसे अनुभव कर चुके हैं। पिरामिड मास्टर ते वातो बराबरी करस आणि ते अनुभवी तवने हीस। सारे पिरामिड मास्टर इसके अनुभव कर चुके हैं, जब कोई गलत बात करता है तो मैं तुरंत उसकी गलती सुधार देता हूँ। कोणतर पिरामिड मास्टर का तर तप्प वातो करे केत्र तक्षण्य से आवतवनु गल तप्प सुधारणे करूस। जब कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो सुनो, क्या कहीं कोई बैड मॉर्निंग है? कोणतर गुड मॉर्निंग केत्र तवा पत्री चिंते का बोला केत्र कात्र बैड खराब मॉर्निंग खराब का उजाड़ से का कितना और तक्षण्य से ते वात बरोबरी करू सके कम बोलतास। ऐसा कहता हूँ, हर कोई आकर ठीक हो क्या सर? तब तवा तवा ते तव बोलस ठीक है वन दे कितना बोलस फिर संबरा। उस पत्री सर क्या कहते हैं? तो क्या तुम चाहते हो ठीक नहीं रहना? कसा तू का तर छगोट असू नका क्या मैं रोगी हूँ? का हो रोगी का कितना बोलस कोण तर क्या मैं ठीक क्या, छगोट से का कितना विचारे क्या मैं हॉस्पिटल से आया हूँ? का हो आस्पत्रि ते एक का कितना विचार। अच्छे भले इंसान को देखकर पूछ रहे हो अच्छा हूँ या नहीं? छगोट असे ना लावणे आम्ही विचार असो छगोट से का कितना। क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं? तुम्हें ऐसा जवाब देता हूँ, यह सबको पता है। तिनाटी पत्री जिंते का बोला केत्र का तूने अक्कल नहीं का और चौगट असे ना लावणे चौगट से का कितना विचार तो की तूने अक्कल नहीं का कितना तक्षण से वात बरोबरी करते। चेष्टा के तरीके पर मैंने ध्यान नहीं दिया। चेष्टा ऊपर ते ध्यान नहीं दिया सो। मैं हमेशा शब्दों को अशास्त्रीयता पर ध्यान देता हूँ। कवाम भी पत्री जिनते शब्द शब्द अशास्त्र इतिहास केत्र था तवनु ध्यान सस। ऊपर तिरुमाला में भगवान है। हाँ? ऊपर तिरुमाला में भगवान है कहने पर मेरा उत्तर होता है, क्या तुमने भगवान को देखा है? ऊपर भगवान से का तू भगवान ने देखेस का वहां भगवान की मूर्ति है, ठीक से बात करो। ता भगवान नो एक मूर्ति से तू बरोबरी बात कर। भगवान कहाँ है? अगर तुम कहोगे तो मूर्ति देखने के लिए गए हो। भगवान खास है तू मूर्ति देखा निष्ठी गयस। तो इस बात को मैं स्वीकार कर लूंगा। यही बात है स्वीकार कर लू सर। कहने का मतलब कि तुम भगवान को नहीं, मूर्ति को देखने गए हो, ये बोल रहे हैं पितामह। हाँ। और मैं स्वीकार, लेकिन भगवान को देखने के लिए गए हो कहना गलत है। भगवान ने हमें देखा निष्ठी गयास कवानो तय तपवात गलत वात तय तपवात मूर्ति देखा निष्ठी गयास में भगवान ने देखा निष्ठी गया हम्म। वह सत्य वाक्य नहीं, ऐसा कहता हूँ। तय सत्य वात न में तय मानव जीवन मानव तय प्रपंच त्रिक्षेत्र में है। मानव जीवन मानव प्रपंच कवानो त्रिक्षेत्र मध्ये से। पहला विचार, दूसरा वाक्य क्षेत्र और तीसरा चेष्टा क्षेत्र है। पहिलानु विचार स्पष्टनु विचार दोन्हीनु वातो करानु क्षेत्र तीननेनु चेष्टा क्षेत्र। हम्म। विचार क्षेत्र तुम्हारी इच्छा है। विचारनु क्षेत्र तारु इच्छा
कार्य क्षेत्र अपने आप होगा या प्राकृतिक सहज है? कार्यक्षेत्र कवानु अपना अपन सोच ते प्रकृति ने एक सहज। अगर आप किसी को हम ठीक कर सकते हैं तो वह केवल अपनी वाक्य क्षेत्र को ठीक कर सकते हैं। हमें बरोबरी करणं क्षेत्र हमें वात क्षेत्र मध्ये ते बरोबरी करायचे। यही वाक्य क्षेत्र का समय संपूर्ण विश्व रूप है। यही से वातन क्षेत्र कवानु एक संपूर्ण एक रूप। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। आज थोड़ा सा मुझे क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। आज वाक्य क्षेत्र का पहला आज समाप्त हो गया, वाक्य क्षेत्र का दूसरा हम लोग कल इस पे हम लोग पितामह पत्री सर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक को हम लोग अध्ययन स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद मास्टर। आणि हमें सकाळ वाक क्षेत्र ಬಗ್ಗೆ और फिर कल वाक क्षेत्र के बारे में और भी थोड़ा है ना वही वो वाक्य क्षेत्र फर्स्ट का पूरा था और वाक्य क्षेत्र 2 का है, यानी वाक्य क्षेत्र में भी कैसे बता रहे हैं, एक एक चीज कह रहे हैं। मानव जीवन मानव प्रपंच के क्षेत्र में है विचार, इसमें कैसे बताएगी कि कार्य क्षेत्र अपने होगा या प्राकृतिक सहज है। इस ये बात समझते नहीं है हम सभी, और हम लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं। कार्य क्षेत्र तो सहज है, जो ऊपर से आया है वो होना ही है, कार्य करना ही है। कार्य क्षेत्र अपने आप होगा या प्रकृति सहज है। अगर किसी को हम ठीक कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी वाक्य क्षेत्र को ठीक कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं तो तोल मोल के बोल वाली बात। आणि हमें सकाळ आणि वातोन क्षेत्रನ ಬಗ್ಗೆ आणि आगळ अजून डीप हमें ಕಳೆಯುವ अजून तो एक अद्भुत वाक क्षेत्रನ ಬಗ್ಗೆ हमें वातोनीमध्ये बरोबरी करणं योचनेमध्ये आणि चेष्टानीमध्ये कोणी भी बरोबरी करायला नाही होतो तो देखतास मी चेष्टा करतास ते काम करतास तो काय भी बदलावणे कराने होते लय अद्भुत तरीका से भगवत गीतेमध्ये असे ना ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते कड़ाई कंदी आसन आप भी जो भी तो बुक्स में है तो बहुत अच्छा तरीके से हमको समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अम्मा, जहां तक आ रहा है वहीं तक समझा पा रहे हो। बहुत सारा शब्द तो मैं भी नहीं समझ पाता। राजेश जी कुछ कहना चाह रही है अम्मा? थैंक यू अम्मा। थैंक यू। आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ आत्मबंधन। रहा। आत्मबंधन जैसा कि कुछ दिन पहले हम बताए थे कि ये सब चीज हम देख रहे हैं, जैसे माउस, कैट, डॉग, एंड लास्ट टाइम इट वाज स्नेक, एंड जस्ट लास्ट यस्टरडे आई सॉ अ काउ इन माय ड्रीम। हिंदी देखा कि जैसे हम कहीं खड़े हैं और घर है, तो एक गाय आती है। अब लगता है कि कैसा गाय था, मतलब होता है ना कि जैसे बाजार का गाय जो सड़क पर टहलती रहती है, वॉक ऑन द रोड, which has no his any lord। तो एक लड़की है जो उसके पाइप से उसको नहलाती है, गाय को सर पे पानी डालती है, और तो फिर वो भी खुशी खुशी नहाता है। गाय नहाती है और उसके बाद गाय उसको प्यार करने लगती है, चाटने लगती है, फिर उसको ऐसे सींग से उठा लेती है, वो भी खुश होती है। लड़के भी कौन थी क्या थी पता नहीं। लास्ट टाइम ये दिस वाज माय 1 2 3 एंड फिफ्थ क्रिएचर। I want to know that it is is this ascending order or descending order? Just like example, if this is my 100th life, so is this 99, 98, 97, 96 or 1 2 3 4 5? ये ascending order में है, 99, 98, 97, 96 या 1 2 3 4 का मेरा जीवन का है, ये हम जानना चाहते हैं। या फिर कुछ तो होगा, इधर ही हम देखने लगे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि I am able to see my past life now from these few days। अम्मा ये कह रहे हैं ना कि जो जितने भी अनुभव हुए हैं सारे अनुभव इनके जो है पास्ट लाइफ से कोरिलेट कर रहा है क्या, उसके साथ संबंध रख रहा है, पूछना चाह रहे हैं आपसे।
हम ये वही जानना चाहते हैं ना कि ये मेरा मतलब जैसे ना 1 2 3 4 चल रहा है, ये शुरू का जीवन है या पीछे से आगे क्यों हम जा वो रहे हैं। तो बताना दूसरा चीज होता है, लेकिन जो संभव है वो अम्मा जहाँ तक हाँ, इसका क्या अनुभव संबंध हुआ है। होता है। हाँ, लास्ट टाइम हम गाय देखा कल। आप कल हम्म, कल देखा, लेकिन आपको तो एक लड़की लड़की के रूप में आप देखा है। तो गाय तो गाय भी देखा, लड़की भी देखा। गाय गाय भी देखा, उसको गाय को नहा रहे थे, वो लड़की तो उसको गाय गाय को प्यार प्यार चाट कर के प्यार कर रहे थे। हाँ, और लड़की प्यार हंस रहे थे। हाँ, ये तो आपका तो जन्म पास्ट जन्म का ही रहता है, क्योंकि एक हम तो लड़का भी लड़का के भी जन्म लेते हैं, लड़की के भी जन्म लेते हैं, स्त्री पुरुष का तो जन्म होता ही रहता है। लेकिन आपका वो जन्म कौन सा जन्म कह के, कितना जन्म है कह के, वो आपको इस पता चलता है। हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको आप तो लड़की के रूप में देखे है, शायद वो आप ही होगा। लेकिन वो आपको तो जानना के तो सिर्फ वो तो कौन है, ऐसे अंदर से आपको इस तो प्रश्न है तो आपको ठीक ठीक से आंसर आ जाता है, आपका अंदर से ही ठीक से आ जाता है। जो भी देखे है तो शुरू का तो पहला का अनुभव था तो चूहा और बिल्ली और कुत्ता, बाद में वो सांप और गाय, वो लड़की, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन एक के एक संबंध कुछ न कुछ तो आपका तो जन्म से वो रहता है। इसीलिए तो जो भी प्रश्न आप डालना के तो आपका अंदर से ही डालना है। वो कौन कौन है, वो अभी चूहा कुत्ता बिल्ली और सांप और लड़की, वो गाय, ये सब गाय। मेरे से क्यों दिख रहा है, वो क्या है, ऐसे अंदर से प्रश्न आपको वो उसका समझना के तो उसके पीछे पड़ के आप समझना के तो आपको समझ में आ जाती है। नहीं तो ठीक है, मेरे से कभी भी वो अपने आप तो अनुभव, अभी देखो अपने आप आ गया वो अनुभव अपने आप तो तो एक एक नहीं दिन एक तो आपको समझ में आते हैं। ठीक है, कभी भी अभी ये कैसे आया वो भी आने दो। नहीं नहीं, मेरे से वो तो अभी समझना है कि तो क्वेश्चन डाल के बैठने से आपको आंसर मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। लेकिन एक एक कर क्या बोलते हैं कि तो हमको वो अनुभव का पीछे नहीं पड़ना, जो भी आता है हमको वही सिर्फ देखना है। लेकिन एक एक नहीं दिन एक तो हमको पता तो चल जाता है इसे। लेकिन संबंध है, ऐसे आपको तो याद भी है, तो आप सभी कुछ बोल रहे हैं, आपको दिखा है। तो एक आपका जन्म का तो पास्ट लाइफ का वो जन्म का संबंध है, इसलिए आपको सब कुछ दिख रहा है ये सब। थैंक यू। ओके मास्टर, आम्ही सकाळपासून सत्ते 5 वाजता मॅडम तांतोडी सभ्यों राम राम धन्यवाद। राम राम अम्मा। राम राम, सभी को भी धन्यवाद रात मास्टर। मंगल। आत्मवंदन। बाय बाय सी।